अब इसके बाद मैं फजीलतुश शेख उस्मान बिन सुल्तान हफिज़ुल्लाह व तवल्ला को दावत देता हूँ कि आप आएँ और अपने खिताब से सामईन को महजूज फरमाएं। फल्यतफद्दल मशकूरन माजूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना इंदहु थलाथु बनात फअद्दबहुन्न फअहसन तअलीमहुन्न कुन्न लहु सित्रम मिनन नार। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मेहमानान, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और तमाम सामईन किराम, जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है तहफ़्फ़ुज़ुन निस्वा, ये बहुत ही अहम, वक्त का मुतक़ादी और बड़ा ही हसास मौजू है। और इस मौजू पर गुफ्तगू बहुत अहम है भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मैंने अभी आपकी खिदमत में रखा है, उसमें आपने कहा कि जिनकी 3 बेटियां होती हैं, अल्लाह ताला जिन्हें 3 बेटियों से नवाज देते हैं, तो वो 3 बेटियां अपने वालिदैन के लिए जन्नत में दाखिले का सबब बन जाती हैं, जहन्नम से रुकावट और आड़ बन जाती है। आज क्या सूरत हाल है हमारे और आपके दरमियान, हमारे मुआशरे के अंदर। यकीन मानिए हम और आप इस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ, जिनके यहाँ बेटी के बाद फिर बेटी हो जाए तो लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं, लोग ताज्जुब की नजरों से और अफसोस की नजर से देखने लगते हैं। बाज लोग उन्हें दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस मंजर को बयान किया कुरान मजीद के अंदर कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ज़माने जाहिलियत के सूरत हाल को बयान करते हुए कि जब उन्हें बेटी की खुशखबरी दी जाती, जब उन्हें बताया जाता कि तुम्हारे घर में बेटी की आमद हुई है, उनके चेहरे सियाह पड़ जाते, चेहरे सियाह हो जाते थे जिल्लत और रुसवाई के एहसास के साथ। और ये तसव्वुर आता जहन में उनके कि अब क्या करें, अब इस जिल्लत और रुसवाई के बाद भी इस बेटी को जिंदा रखें या जमीन खोद कर, कब्र खोद कर दफन कर दें। वल्लाहुल मुस्तआन अला ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं और बहुत ही रोते हुए आते हैं, बड़े अफसोस के साथ आते हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मुझसे बड़ा भयानक जुर्म हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल, मुझे परवरदिगार माफ करेगा या नहीं करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं बताओ तो सही, हुआ क्या है तुमसे, कौन सी खता हो गई है तुमसे, कौन सी गलती सरजद हो गई है तुमसे? कहते हैं अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा गुनाह। बार बार इसरार के बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी जब हमल से थी, मैं एक सफर पे चला गया, जब वापस लौट कर आया तो मेरे घर में मोहल्ले की पड़ोस की एक बच्ची आया करती थी, मासूम सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची, और मैं उस बच्ची को बहुत प्यार करता था, बहुत उस बच्ची को पसंद करता था, यानी मासूम छोटी सी बच्ची। तो एक दिन मेरी बीवी ने मेरी उस बच्ची से मोहब्बत को देखते हुए मुझसे कहा, जानते हो ये बच्ची कौन है? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, ये पड़ोस की बच्ची है। तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बेटी है जिसे तुम इस कदर मोहब्बत से जिसके साथ पेश आते। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब जैसे ही मुझे पता चला कि वो बच्ची मेरी अपनी बेटी है, मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई और मैंने अपनी बीवी से कहा कुछ दिन गुजर जाने के बाद कि बच्ची को तैयार करो, मैं उसे उनके नाना नानी के पास या दादा दादी के पास ले जाऊंगा, उनसे मुलाकात करा लाऊंगा। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल, वो दिन आया, मैं अपनी बच्ची को लेकर चल पड़ा, रास्ते में एक जगह में रुका, मैंने अपनी बच्ची को एक किनारे पे बिठाया और मैं कब्र खोदना शुरू किया।
एक गड्ढा खोदने की तैयारी शुरू कर दी और जब वो कब्र तकरीबन खोद कर तैयार हो गई, मैंने उस बच्ची से कहा कि देखो बेटा कैसा है, जरा काम सही हुआ कि नहीं हुआ, ये गड्ढा कैसा लग रहा, अच्छा हो गया या नहीं हुआ। जैसे ही बच्ची उस कब्र में झांकने आती है, मैं फौरन उस बच्ची को, अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी बच्ची को, अपनी लाडली को मैं उस कब्र में ढकेल देता हूँ और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता हूँ। साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जब मैं अपनी बच्ची को उसमें ढकेलने के बाद उस पर मिट्टी डाल रहा था, मेरी बच्ची रो रही थी, बिलक रही थी, तड़प रही थी, मुझसे कह रही थी, अब्बा जान मैंने क्या किया है, अब्बा जान मुझसे क्या जुर्म हुआ है, क्यों आखिर मुझे ऐसे दफन करते हो, क्यों आखिर मुझे ऐसी सजा देते हो। कहते हैं साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल नहीं मालूम आखिर मेरा दिल उस दिन क्यों पत्थर हो गया था और मैं अपनी बच्ची की एक नहीं सुना और आखिर उस बच्ची को मैंने उस कब्र में दफन कर दिया और ये आज का दिन है। अल्लाह के रसूल मुझसे इतना बड़ा जुर्म हुआ है, अल्लाह मुझे मेरे इस जुर्म को माफ करेगा या नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सूरत हाल ज़माने जाहिलियत में बेटियों के साथ ये रवैया इख्तियार किया जाता था, बेटियों को बेचने और खरीदने की चीज तस्वुर किया जाता था। उसके बाद एक जमाना आया, बेटियों के साथ सती जैसी रस्म उनके साथ अंजाम दी जाती थी। शौहर की वफात होती, जिंदा बीवी को उस शौहर के साथ जला दिया जाता था। ये सारा कुछ हुआ करता था। फिर इस्लाम आया, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, नबी ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि बेटी जिसे तुम जहमत समझते हो, बेटी जिसे तुम अपने लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब समझते हो, ये जहमत नहीं है, ये जिल्लत नहीं है, ये रुसवाई नहीं है, ये रहमत है, ये तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है, ये तुम्हारे लिए रहमत का जरिया है, ये तुम्हें जन्नत में दाखिल करवाएगी। दोस्तों और भाइयों, वो भाई हमारे, वो दोस्त अहबाब हमारे, वो हमारे अपने लोग जो बेटियों की वजह से अपने आप को जिल्लत का सबब समझते हैं, वो अफसोस करते हैं कि न जाने कौन सा जुर्म हुआ था कि रब ने हमें बेटियां दी। सुभान अल्लाह, ये बड़े अफसोस का मकाम है। ये सारी रब्बानी तालीमात एक तरफ है, ये सारी रसूलुल्लाह की तालीमात एक तरफ है, और हम माहौल को देखते हैं, हम मुआशरे को देखते हैं, हम अपनों को देखते हैं, हम लोगों की नजरों को देखते हैं, हम लोगों के रवैये को देखते हैं। यकीन मानिए भाइयों, बेटियां ये रहमत, ये ज़हमत नहीं है। इसलिए अगर रब ने हमें बेटियों से नवाजा तो हमें खुशनसीब समझना चाहिए अपने आप को, और फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ के जो रब्बानी पैगामात हैं, जो रसूलुल्लाह ने हमें जो पैगामात दिए हैं, उन पैगामात को हमें अपनाने की जरूरत है। क्या पैगामात हैं? हम अपनी बच्चियों की तरबियत की खुसूसी फिक्र करें। तरबियत की फिक्र की बात जब आती है तो सबसे पहले एक माँ अपनी बच्ची और अपने औलाद की तरबियत के लिए सबसे पहली दरसगाह होती है। तो मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों की सही तौर पर तरबियत करना चाहते हैं, खुद अपने आप को अच्छा बनाएं, अच्छे रिश्ते का इंतखाब करें और अपने आदात और अतवार अच्छे बनाएं, क्योंकि हमारे आदात और अतवार, वालिदैन की सिफतें, वालिदैन के अखलाक, ये औलाद में मुंतकिल होती हैं, ये औलाद में जाती हैं। इसलिए हम अपने आप को सुधारें, अच्छे रिश्तों का इंतखाब करें, अपने अखलाक को सुधारें, ऐसे माहौल और मुआशरे का इंतखाब करें, ऐसी जगह पर रहने और सुकूनत इख्तियार करने के लिए अपने आप को इंतखाब करें जो अच्छा मुआशरा, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हो, जहाँ पर अच्छे लोग बसते हो, जहाँ करीब में मस्जिद हो, जहाँ करीब में तरबियतगाह हो, जहाँ पर अच्छा माहौल हो, जहाँ पर दीनी तालीम का मिजाज हो, ऐसे जगह पर हम रहने का बंदोबस्त करें। इसी तरह हम अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करें। तालीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। हमें जन्नत नहीं चाहिए, हम जन्नत में दाखिल होना नहीं चाहते। जन्नत में दाखिला, इस बात को हम अपनी खुशनसीबी नहीं समझते। अल्लाह के नबी ने कहा, जो इल्म के हुसूल के लिए राह चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। तो हम अपने बच्चों को दीनी तालीम में लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा कि
यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, के अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों को और ईमान वालों को मुकाम उनका बुलंद फरमा देते हैं। तो हम अपने बच्चों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें। यकीन मानो मेरे भाइयों, जब इल्म की बात आती है, जब इल्म का जिक्र आता है, तो सबसे पहले दीनी इल्म, सबसे पहले दीन का इल्म है। यकीन जानिए भाइयों, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आज हमें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आज हमें एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता आज हमें एक अच्छे ऑफिसर की जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ दीनी तालीम बेइंतहा जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है। आज हम देखें अपने माहौल और माशरे के अंदर, अपने माहौल और माशरे में एक नजर डालें, कितने लोग ऐसे हैं उनके वालिदैन ने उन्हें उनके वालिदैन ने उन्हें इल्म सिखाया, इल्म पढ़ाया, दुनियावी तालीम इस कदर दी कि वो अब अपने बच्चों की उनकी दुनियावी तरक्की को देखकर फख्र करते हैं। लेकिन जरा बताइए और इस बात पर गौर कीजिए कि क्या डॉक्टर की तालीम हमें वालिदैन के हुकूक अदा करने के बारे में पैगाम देती है? क्या इंजीनियरिंग की तालीम हमें वालिदैन और बूढ़े वालिदैन के हुकूक अदा करने और उनके एहतराम के बारे में हमें पैगाम देती है? क्या दुनियावी तालीम हमें अपनी जिंदगी के मकसद को जानने के बारे में हमें पैगाम देती है? यकीन बात है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इनके साथ साथ दीनी तालीम भी बड़ी अहम है। इस दुनिया के अंदर देखें, बहुत से दुनियावी तालीम हासिल करने वाले बड़े बड़े मकाम वाले लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की हुई हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनके पास दीन नहीं है, दीनी तालीम नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? कोई गैर यानी मुस्लिम मुखालिफ कवानीन को पास करने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई क्या हो रहा है, बुर्के और नकाब जैसे इस कदर मुकद्दस कानून को इसके खिलाफ गुफ्तगू करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आज देखें आप न्यूज चैनल्स पर जाकर देखें, बतौर खास वो लोग जो शायद कभी भी टोपी और कुर्ते में कभी नजर ना आते हों, लेकिन जब ऐसे मामले में गुफ्तगू करने की बात आए कि उन्हें अपनी कौम की तरफ से नुमाइंदगी करनी होती है, तो उनके सर पे टोपी जरूर नजर आएगी, उनके जिस्म पर कुर्ता जरूर नजर आएगा, और वो आकर मुस्लिम मुखालिफ मामलात में गुफ्तगू करते हुए नजर आते और अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा करार देते। ये क्या मुस्लिम घराने के अफराद नहीं है? क्या इनके वालिदैन ने इन्हें इल्म नहीं पढ़ाया? क्या उनके वालिदैन ने इन्हें इल्म में आगे नहीं बढ़ाया? यकीनन बढ़ाया है, लेकिन अफसोस सद अफसोस दीन से इन्हें आगाह नहीं कराया, दीन इन्हें नहीं पढ़ाया। यकीन जानिए मेरे भाइयों, हमारे जो बुजुर्ग शिकवा करते हैं, मौलवी साहब हमारा बच्चा वो हमारी दवाओं का इंतजाम नहीं करता, मौलवी साहब हमारा बेटा वो बड़ी पोस्ट पर है, लाखों कमाता है, लाखों की सैलरी है उसकी, लेकिन वो हमारी जरूरतों का बंदोबस्त नहीं करता। हमें घर के बाहरी कमरे में जो वॉचमैन वाला रूम होता है उसमें रखता है, हमारा बर्तन अलग है, हमारी जिंदगी अलग है, हमारे साथ बिल्कुल अलग रवैया इख्तियार करता है। ये शिकवे क्यों आते हैं और क्यों ना आए भाइयों? हमने दुनियावी तरक्की, दुनियावी तालीम, दुनियावी पैगामात, दुनियावी मामलात, इन्हीं चीजों को तरजीह दिया है और दीन से हम इस कदर बेपरवाह हो गए हैं और लापरवाह हो गए हैं कि दीनी तालीम को हमने सानवी दर्जा दे दिया। आज देखिए, एक कदीम रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, और इस कम तादाद में भी 5% बल्कि इससे बहुत कम अफराद वो हैं जो दीनी तालीम हासिल करते हैं। अब जरा सोचिए, इस कदर कम लोगों में से कितने लोग होंगे जो दीन की खिदमत में अपनी जिंदगियां लगाते होंगे? कितने लोग होंगे जिन्होंने दीन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की हुई हैं, जो अपनी जिंदगी का वाफिर हिस्सा दीन की खिदमत के लिए लगाते हैं, कौम को दीनी नाहिये से, दीनी तौर पर वो सही रहनुमाई की कोशिश करते हैं। चंद अफराद होंगे ना भाइयों। तो ये सूरत हाल क्यों पेश आए? हम अपने बच्चों को उमूमी तौर पर और बतौर खास अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाएं, वरना आज देखें क्या हमारी बच्चियां, क्या आयशा नाम की बेटियां, फातिमा नाम की बेटियां, आमिना नाम की बेटियां, ज़ैनब नाम की बहनें अजनबियों के साथ नहीं भाग रही हैं, उनके साथ अपनी ब्याह नहीं रचा रही हैं, वालिदैन से बगावत नहीं कर रही हैं? हम क्यों इस बात को नहीं समझते? हम क्यों इस पहलू पर गौर नहीं करते? हम कैसे इस कदर बेपरवाह हो जाते हैं? अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी लेते हैं, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ते भी हैं, मुसलमानों से अपना रिश्ता भी जाहिर करते हैं, और फिर हम इस कदर बेपरवाह हो जाते हैं। इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है।
और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये A4 शीट जिसे हम डिग्री कहते हैं ना, अल्लाह के पास कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के पास क्या काम आएगा? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक कब्र के अंदर सिर्फ दो चीजें काम आएंगी। हमारा अमल, सिर्फ यही हमारा अमल काम आने वाला है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन चीजें मैयत के साथ उसकी कब्र तक जाते हैं, दो वापस आ जाती, सिर्फ एक चीज के साथ जाती। कौन सी चीज है वो? उसका अमल, उसका अपना किरदार। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर क्या कहते हैं? वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान अपने अमल के मुताबिक ही उसको बदला मिलेगा। फिर हमारा अमल ही बेकार, हमारी जिंदगी दुनिया ही में लग जाए पूरी। जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं, रब ने इस कायनात को जिस मकसद के तहत भेजा है, उस मकसद से हम बेपरवाह हो जाएं तो कितने अफसोस की बात है भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला के पास जब हम खड़े हो, हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारी बेटियां रब्बुल आलमीन के बारगाह में हमसे कहें, रब्बुल आलमीन से शिकवा करें, परवरदिगार ये हमारे अब्बा हुजूर हैं, ये हमारे वालिदे मोहतरम हैं, इन्होंने हमें दुनिया पढ़ाया, हमें डिग्रियां दिलाई, हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन परवरदिगार इन्होंने हमें तेरा नाम नहीं बताया, परवरदिगार इन्होंने हमें तेरा कलाम नहीं सिखाया, परवरदिगार इन्होंने हमें तेरा दीन नहीं पढ़ाया। जरा सोचो, जरा सोचो हमारे भाइयों, हम अपने बच्चों की तालीम के लिए कई बार अपने घरों को गिरवी रख देते हैं, भारी कर्ज के बोझ तले अपने आप को दबाना बर्दाश्त कर देते हैं, जिंदगी कर्जों में लगा देते हैं, और इस तरह हम अपने बच्चों को तरक्की दिलाते हैं। और फिर जब रब के पास हम खड़े हों, रब के पास हमारा शिकवा हो, हमारी औलादें जिनके लिए हमने न दिन देखा, न रात देखी, न खून देखा, न पसीना देखा, बेपनाह कोशिशें और मेहनतें करते रहे, जब रब के पास यही हमारे खिलाफ शिकायतें करेंगी, क्या हाल होगा भाइयों। इसलिए हमें इस पहलू पर तवज्जो देने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। दुनिया जरूर पढ़ाएं, दुनिया से कोई इस्तिग़ना नहीं है, दुनिया जरूर पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लॉयर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री दिलाएं, लेकिन दीन को न भूलें, दीन की तालीम जरूर दिलाएं। ये बेटियां, इनके तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त मुमकिन है, इनकी हिफाजत उसी वक्त मुमकिन है जब इन्हें इनका खुद का मकाम मालूम होगा, जब इन्हें इनकी खुद की हैसियत मालूम होगी, जब इन्हें इनका खुद का मकाम और मर्तबा जो परवरदिगार ने इन्हें दिया है, जब इन्हें यह मालूम होगा रब ने बेटियों को, रब ने बच्चियों को क्या मकाम दिया है। रब्बुल आलमीन ने हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को घर की मलिका बनाया है, घर की रानी बनाया है भाइयों, लेकिन हम उनकी नाकदरी करते हुए उन्हें ऐसे मकाम पर ले जाते हैं जिस मकाम पर ज़माने जाहिलियत में पेश आया जाता था उनके साथ, हम उनकी नाकदरी करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम उन्हें दीन सिखाएं, दीन पढ़ाएं, अल्लाह का कलाम पढ़ाएं, रसूलुल्लाह की तालीमात बताएं। इल्म असल वही है जो हमें जिंदगी जीने का तरीका बताए, इस इल्म असल वही है जो हमें असल हमारा जो जिंदगी का जो मकसद है, जो असल मंजिल है जन्नत, वहां तक पहुंचने का रास्ता बताए। इल्म असल वही है जो हमें हमारे परवरदिगार का तारुफ बताए। इल्म असल वही है जो हमें इमाम कायनात की सीरत से हमें वाकिफ कराए। इल्म असल वही है जो हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाने का तरीका और सलीका बताए। इस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि लाल अलमीन हम सबको सही तौर पर गौर और फिक्र करने और सही कदम उठाने और अपनी बच्चियों की तरबियत करने, उन्हें तालीम देने, उन्हें दीन सिखाने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।